गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई स्टार्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 11th यूनिट एंड मेजरमेंट। वाई वी नीड मेजरमेंट। मेजरमेंट की हमको क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों हम लोग मेजरमेंट के लिए सिस्टम बनाया गया टू इक्वलाइज ईच एंड एवरी पर्सन। सबको बराबर करने के लिए मेजरमेंट को लाया गया। विच आर मेजर, किसको मेजर करेंगे? दैट मीन्स हियर क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी? ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस विच affected us or affected by us इज नोन एज क्वांटिटी। हमारे चारों तरफ की जितनी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं या हमारे द्वारा प्रभावित होती हैं, उन सबको हम क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी आर टू टाइप्स, नॉन विजुअल एंड विजुअल। नॉन विजुअल क्वांटिटी विच आर ओनली एक्सपीरियंस्ड, इसका केवल आप अनुभव करेंगे। जस्ट लाइक इफेक्ट ऑफ पेरेंट्स टॉक। गार्जियन जब आपको कुछ बोलता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। मर्सी, एंगर, लव, ईच एंड एवरीथिंग नॉन विजुअल बट देयर इफेक्ट इज, उसका इफेक्ट दिखाई देता है। बट हियर विजुअल, all the quantities which are seen, that is visual quantity. And here visual quantity is two types, one is non measurable and other is measurable. non measurable means जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टार्स इन स्काई, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन ओशन, नंबर ऑफ वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज, इन सबको आप मेजर नहीं कर सकते। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब हम इनफाइनाइट तक लिखते हैं। तो दैट विजुअल फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट मेजरेबल, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जो विजुअल हैं लेकिन नॉन मेजरेबल है। ये मेजरेबल विथ फिजिकल क्वांटिटी वी आर गोइंग टू मेजर इज नोन एज मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम मेजर कर सकते हैं उनको मेजरेबल बोलते हैं। विच इज थ्री टाइप्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फंडामेंटल? विच ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी आर दैट्स आर फ्री। जो फिजिकल क्वांटिटी फ्री हैं या किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। विच आर फर्स्ट 6 एंड एट दैट टाइम दे आर 7। पहले तो ये 6 मानते थे लोग, लेकिन अब ये 7 है बेटा। जिसमें आप कहते हैं फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ is current, fifth temperature, sixth luminous intensity, and last one amount of substance. These are 7 fundamental quantity which are free independent to other physical quantity. ये 7 fundamental quantity हमारे पास है। And here derived which physical quantity depends on fundamental quantities are known as derived quantity.
here derived quantities, for example, as speed depends on length and time, force depends on mass, length and time, momentum work, power, and so on. Here number of derived quantity is so large, ये इनके बहुत से जितने फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे मैक्सिमम 7 फंडामेंटल हैं एंड मैक्सिमम आर derived. But here two physical quantity are also include, which are known as supplementary, in which first is plane angle and second one is solid angle. Plane angle which we can make anywhere, and after change plane angle there is no change physical structure. Plane angle को आप बदल दें फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, बट व्हेन चेंज सॉलिड एंगल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी भी गोइंग ऑन चेंज. जैसे आप कहते हैं एंगल ऑफ बोर्ड, एंगल ऑफ वॉल्स, डोर, विंडो, ये सॉलिड एंगल है. इनको अगर आप चेंज करेंगे तो उसका फिजिकल शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन प्लेन एंगल को आप कहीं भी कंसीडर करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. जैसे आप पढ़ते हैं इन ए सर्किल, सर्किल में इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज आर एंड एंगल फॉर्म एट सेंटर इज थीटा, arc length is delta s, then here we write down angle is equal to arc upon radius. This is plane angle. But in case of solid sphere, here angle made at center is delta omega, spherical area is delta a and radius r, then delta omega is equal to delta a upon r square. This is solid angle. तो प्लेन एंगल सर्किल को लेकर बनाएंगे और सॉलिड एंगल स्फीयर को लेकर बनता है. तो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी, derived quantity and supplementary quantity. In next class we discuss about unit. What is unit?